हेलो एवरीवन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत होने के साथ साथ सभी जो भी प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जो भी युगल जोड़े हैं, उनके मन में ये तमन्ना ज़रूर जागती है कि कैसा रहेगा उनका वैलेंटाइन और क्या होने वाला है उनके साथ इस वैलेंटाइन पर। क्या उनके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है और क्या मिलेगा उन्हें, किस तरह से मनाया जाएगा उनका वैलेंटाइन डे। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। प्लस आपको यहाँ पर लव रिलेशनशिप मैसेजेस भी देखने और पढ़ने को मिलेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देती है और कार्ड्स क्या आपको बताएंगे कि किस तरह से होगा। राशि वाइज देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरीज राशि की, यानी कि एरीज राशि की अगर बात करूं तो देखते हैं कौन सा कार्ड एरीज राशि के लिए आता है एज पर वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे आपको ये बताना चाहता है कि बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने पार्टनर अगर नाराज़ हैं तो उन्हें मनाने के लिए, और अगर उनसे कोई गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर नाराज़ हैं तो उन्हें मनाइएगा। और लव मैसेज आपके लिए जो है ट्विन फ्लेम्स, यानी कि डिवाइन कह रहा है, आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हो, डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड हो। तो उस ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ को बनाए रखिए और अपने पैशन को सदा, अपनी जो भी आपकी लव एनर्जीज़ हैं उनको सदा बनाए रखिए। दूसरा कार्ड आएगा टॉरस राशि के लिए। तो टॉरस राशि के लिए जो कार्ड है वैलेंटाइन डे का ये है, यानी कि टॉरस राशि वाले बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहेंगे। हो सकता है राहु की वहाँ उपस्थिति जो है उनको काफ़ी ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करे, क्योंकि राहु लव अफेयर्स की तरफ ले जाता है। और अगर उनको ये चीज़ उनकी पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, या अपने काम की वजह से हो सकता है कि अपने पार्टनर को पूरा समय ना दे पाएँ, जिस वजह से इस वैलेंटाइन डे पर थोड़ा सा थका हुआ और परेशान महसूस कर सकते हैं। और लव मैसेज जो है वो है फ्रीडम। तो डिवाइन कह रहा है अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिए। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर। अगर आप चाहते हैं तो रास्ता क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कार्ड रहा वैलेंटाइन डे मैसेज टॉरस राशि के लिए। अब हम आते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई के लिए जो कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अगर इस कार्ड को देखें एज पर वैलेंटाइन डे, तो आपका जो भी युवा प्रेमी है या जो भी आपका पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ आ रहा है। परंतु आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना है कि वो तेज़ी वाकई प्योर लव है या कहीं डिस्टर्ब्ड लव है, या कोई ऐसी चीज़ है जो प्योरिटी से ज़्यादा जल्दबाजी का फैसला है। तो जल्दबाजी में अगर ये फैसला है तो इसे रोक दीजिए, सावधानी से कीजिए। और वैलेंटाइन डे का जो मैसेज है आपके लिए, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो डिवाइन का जो लव मैसेज है, अपने अंदर झांक कर देखिए, क्यों, किस लिए आप इतनी जल्दबाजी में हैं, क्यों आप बहुत जल्दी में फैसले ले रहे हैं, क्या है इसके पीछे का रीज़न। क्या आपको उन्हें खोने का डर है? अगर खोने का डर है तो ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर डर के साथ आप काम करेंगे तो रिश्तों की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब हम आते हैं कैंसर राशि पर। कैंसर राशि के लिए जो कार्ड है वो है द हर्मिट का कार्ड, यानी कि आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो आपका पार्टनर है, इस वैलेंटाइन डे पर आपको एज ए गाइड नए रास्ते भी दिखाएगा, आपको जीवन में आगे जीने के मंत्र भी बताएगा, और अगर कुछ रिश्ते में कमियां हैं तो उन्हें सुधारने की सलाह भी देगा। और आपके लिए एज ए मेंटोर और एज ए गाइड वो बहुत अच्छा पार्टनर सिद्ध होने के साथ साथ आपके लव अफेयर्स को भी पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। तो ये है मैसेज कैंसेरियंस के लिए है। कैंसेरियंस को लव मैसेज जो दिया गया है वो है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस। समटाइम आप जान नहीं पाते कि जो चीज़ें लव अफेयर में होती हैं उनके पीछे कोई रीज़न होता है, और अगर आप उस रीज़न को समझते हैं तो आप डेफिनेटली इस जीवन की सत्यता को भी समझते हैं और अपने रिश्तों की परख को भी जान पाते हैं। अब हम आते हैं लियो राशि पर।
लियो राशि जो कि सिंह राशि का कार्ड है, सिंह राशि के लिए अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो ये कार्ड निकला है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं अगर हम बोलेंगे, लेकिन हाँ ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में, अपने प्यार में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर आए हैं, अगर उन्हें चेंज करोगे तो ये रिश्ता बहुत आगे और पॉजिटिव तरीके से बढ़ेगा। लव मैसेज के लिए आपके लिए न्यू बिगिनिंग अगर इस वे में बोलें कि न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट विद एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, यानी कि अपने प्यार के साथ और अपने सपनों के साथ पैशनेटली अगर जीवन की शुरुआत करेंगे तो ये वैलेंटाइन आपके लिए बहुत खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये था लव मैसेज लियोज के लिए। अब हम आते हैं वर्गो साइन के लिए। अगर वैलेंटाइन डे की बात करूँ तो बहुत सारे शायद ऑफर्स, बहुत सारे वैलेंटाइंस आपको प्रपोज कर सकते हैं। वैसे भी वर्गो राशि लव केयर की राशि है, बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इस तरह से होती है। और अगर बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारे वैलेंटाइंस आपको प्रपोज या अप्रोच करते हैं, परंतु फैसला तो आपका ही होगा, आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपके लिए लव मैसेज क्या है? लव मैसेज है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, यानी कि अगर आपको चाहते हैं अपने रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन तो एक्सेप्ट कीजिए, ट्रस्ट रखिए किसी एक पर। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, परंतु आपको किसी एक को चुनना है, किसी एक को अपना बनाना है। तो ये था मैसेज, लव मैसेज वर्गोस के लिए। अब हम आते हैं बाकी की 6 राशियों पर, कैसा रहेगा उनका वैलेंटाइन डे और क्या मिलेगा उनको इस वैलेंटाइन पर, कैसे कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है और लव मैसेजेस क्या हैं डिवाइन की तरफ से। आइए जानते हैं। सबसे पहले जाएंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि की ओर। लिब्रा राशि के लिए जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका वैलेंटाइन हो सकता है अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों से या अपने किसी खास मित्र बंधु से आपको मिलवा सकता है, आपको एक कमिटमेंट की तरफ ले जा सकता है। यानी कि हो सकता है लिब्रा राशि वाले इस वैलेंटाइन डे पर ये बहुत ही पॉजिटिव साइन दें कि वो जीवन में अपने वैलेंटाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लव मैसेज जो है सरेंडर, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अगर हम उनके आगे सरेंडर करते हैं या हम पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनके आगे सरेंडर कर देते हैं, तो नई चीज़ें खुद ब खुद हमारा स्वागत करती हैं और हमें अपने जीवन में खुशियां लाने का मौका मिलता है। तो ये था मैसेज लिब्रा राशि के लिए। अब आते हैं स्कॉर्पियन राशि पर। स्कॉर्पियन राशि देखिए बहुत ही मैजिकल कार्ड है, 8 नंबर्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि लियो राशि का भी कार्ड है। स्ट्रेंथ एंड पेशेंस स्कॉर्पियंस को बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी अपनी चीज़ों से भटक जाते हैं और अपने रास्ते को सही तरह से नहीं ले पाते। तो लियोज़ के लिए स्कॉर्पियंस के लिए ये मैसेज है कि आप अपने इस वैलेंटाइन डे पर खुद को बहुत पेशेंटली देखिए, अपने जो बॉयफ्रेंड है या अपना जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ पेशेंटली बिहेव कीजिए। अगर आपने कहीं कोई भी पेशेंस थोड़ी सी भी इधर उधर की तो आपको इस वैलेंटाइन डे पर थोड़ी सी निराशा हो सकती है, परंतु ये वैलेंटाइन आपके लिए बहुत ख़ास होगा अगर आप शांति और समझदारी से काम लेंगे। तो पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपके लिए जो लव मैसेज है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, यानी कि एक दूसरे में जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए आप एक दूसरे को एडमायर कीजिए, एक दूसरे की प्रेज कीजिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें। और इस वैलेंटाइन पर अगर आप एक दूसरे को एडमायर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को पॉजिटिवली लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ये बदलाव आपके आने वाले वैलेंटाइन डे के लिए आपको एक बेहतर पार्टनर बना सकता है। अब आते हैं सैजिटेरियस राशि पर। सैजिटेरियस के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया इस वैलेंटाइन डे पर कि बहुत दूर की सोच आपका वैलेंटाइन आपके लिए रखा है, यानी कि आपका वैलेंटाइन पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में रखना चाहता है और उसके लिए बहुत दूर तक सोच रहा है। तो अगर
आप हैं सेजिटेरियस या आपका पार्टनर है सेजिटेरियस, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही प्यारा कोई गिफ्ट या बहुत ही अच्छा कोई टूर प्रोजेक्ट या कुछ भी घूमने फिरने का या कुछ भी ऐसा गिफ्ट दे सकता है जो आपको बेहद पसंद आएगा, जिसके लिए वो एकदम सरप्राइजिंगली आपके सामने आएगा। तो ये वैलेंटाइन सेजिटेरियस के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और जो सेजिटेरियस के लिए लव मैसेज है वो है पावर। What is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। यानी कि आपके अंदर वो पावर है कि either you have to stay in this relationship and you can move, क्योंकि कार्ड्स और मैसेजेस कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। तो आपको मूव करना है अपने पार्टनर के साथ या स्टे करना, ये फैसला आपका होगा, लेकिन डिवाइन चाहती है कि आप उस रिश्ते को समझें, संभालें और आगे बढ़ें। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ। कैप्रिकॉर्न के लिए फुल ऑफ इमोशंस, लव, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है रिलेशनशिप में। यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए अभी तक जितने भी कार्ड्स निकले हैं सबसे बेस्ट रहने वाला है वैलेंटाइन डे। यानी कि ये लोग बेहद खूबसूरत तरीके से बेहद फिल्ड रहेंगे इमोशनली और इस वैलेंटाइन डे को बहुत खूबसूरती से मनाएंगे। तो इनके लिए लव मैसेज क्या है? लव मैसेज है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर डवेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड। यानी कि कुछ भी अगर आप करते हैं इस वैलेंटाइन डे पर तो दिमाग को बंद कीजिए, क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है। दिल से सोचिए, अगर दिल से सोचेंगे तो इमोशनली बहुत फिल्ड रहेंगे और इस वैलेंटाइन को एंजॉय भी करेंगे। तो दिमाग से मत सोचिए, दिल से सोचिए और एंजॉय कीजिए इस वैलेंटाइन को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। अब आते हैं एक्वेरियस राशि के लिए क्या कार्ड आया है। एक्वेरियस राशि में ऑल्दो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इस समय, परंतु जुपिटर के साथ अगर केतु का कार्ड आता है, यानी कि बहुत ही गहराई तक, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी तक, बहुत ही गहरे तरीके से आप अपने पार्टनर को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी बातों को जान रहे हैं। वैसे भी कुंभ राशि बहुत गहराई वाली राशि है, तो वैसे ही हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करती है। तो ज़्यादा अगर रिश्तों की गहराई या खुरेदेंगे ज़्यादा रिश्तों को या ज़्यादा चीज़ों को जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे तो वैलेंटाइन डे का एन्जॉयमेंट कहीं ना कहीं ख़त्म कर बैठेंगे। तो मत कीजिए ख़त्म उस वैलेंटाइन डे के एन्जॉय को, एन्जॉय कीजिए इस दिन को। और लव मैसेज जो आपके लिए, व्हाट इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और नो रॉन्ग। यानी कि अगर जब दिल का मामला आता है तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, बस दिल की आवाज़ सुनिए और आगे बढ़िए और एंजॉय कीजिए इस वैलेंटाइन डे को बहुत ही खूबसूरती से। लास्ट कार्ड आता है पाइसेस राशि के लिए। पाइसेस राशि के लिए इस वैलेंटाइन डे के लिए ये कार्ड है जिसमें बहुत सारी पिछली चीज़ों को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, या बार बार जो पीछे कोई रिश्ता टूटा है, कोई छूटा है, उसको बार बार याद कर रहे हैं या उसकी वजह से परेशान होकर नए वैलेंटाइन या नए फ्रेंड के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादा पुरानी चीज़ों को कुरेदना या पुरानी चीज़ों की तरफ जाना नहीं है आपको, क्योंकि एंजल्स चाहती हैं कि आप अपने नए पार्टनर के साथ एंजॉय करें। और डिवाइन की तरफ से लव मैसेज क्या है? फ्रेंडशिप। Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Very nice message from Pisces sign from divine. So I hope that you all will follow these messages and you will enjoy these energies of love, care and emotions, and I hope you have enjoyed this video. So please follow this video and like, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, एक लव मैसेज में कॉमन, जिन्हें अगर लगता है कि उनको कोई भी ये मैसेज नहीं चाहिए, उनको एक नॉर्मल और नेचुरल मैसेज अलग से चाहिए जिसमें कोई राशि ना हो, तो इस वैलेंटाइन डे के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है जो सबके लिए होगा, वो मैं आपके समक्ष रखूँगी। डिवाइन मैसेज, लव मैसेज, यूनिवर्सल एनर्जीज़ की तरफ से मैसेज, बैलेंस, ओनली टाइम विल टेल, एंड ये 3 मैसेजेस हम लेंगे। बैलेंस, लव में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लव इज़ नॉट
ऑलवेज टू गिव एंड टेक, परंतु एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए इमोशंस का, एनर्जीज़ का, पॉजिटिविटी का। तो अगर इमोशंस और एनर्जीज़ का, क्योंकि शिव शक्ति अगर दोनों बराबर रूप से काम करते हैं तभी चीज़ें पॉजिटिवली जाती हैं। एंड चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। टाइम विल टेल दैट व्हाट विल हैपन। जजमेंट करना बंद कीजिए। अगर जजमेंट करेंगे तो लव रिलेशन में खींचतान रहेगी। तो जजमेंट नहीं करना। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि आंसर आप जानते हैं। तो दोस्तों ये थी वैलेंटाइन स्पेशल डे पर मेरी आपकी तरफ से, टैरो कार्ड्स की तरफ से, मेरी ओर से एक स्पेशल प्रस्तुति। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आने वाली वीडियोस को भी एंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाइएगा और पिछली वीडियोस पर भी एक नज़र ज़रूर मारिएगा। तो दोस्तों आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।